आज कहने लगी, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, गर्गाचार्य मुनि यदुवंश के पुरोहित आज जैसे ही नंद महल की ओर से निकले तो बाबा नंद ने कहा कि हे गुरुदेव, आप हमारे नाम बालकों का नामकरण करें। गर्गाचार्य जी ने कहा कि बाबा नंद, तुम कह रहे हो कि बालकों का नामकरण करें, और कंस को पता चल गया कि यदुवंश के जो पुरोहित हैं उन्होंने बाबा नंद के पुत्रों का नामकरण किया है, तो महाराज कंस समझ जाएगा। बाबा नंद ने कहा कि हे गुरुदेव, हम ऐसे नहीं करेंगे, गाय के खिरक में ले चलते हैं दोनों लालाओं को, और जाकर वहां पर तुम उनका नामकरण कर देना। आज बाबा नंद, मैया यशोदा, मैया नंदरानी और रोहिणी मैया अपने बालक कृष्ण और बलराम को लेकर जैसे ही आने लगी, तो आज मैया रोहिणी और यशोदा मैया आज अपने मन में विचार करने लगी कि ये बाबा की परीक्षण किया जाए कि ज्योतिषी है कि खटिया पलटन, क्योंकि बाबा नंद सब ब्राह्मणों से इतना प्रेम करने लगे थे, क्योंकि ब्राह्मणों की कृपा से बाबा नंद के यहाँ पर 80 साल की आयु में पुत्र प्राप्त हुआ था। आज मैया यशोदा और मैया रोहिणी अपने पुत्र को मैया यशोदा की गोद में दे दिया, और मैया यशोदा ने अपने पुत्र को कृष्ण की गोद, मैया रोहिणी की गोद में दे दिया। आज जैसे ही नामकरण होने के लिए आया, तो बाबा गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया यशोदा, तेरी गोद में जो लाला है वो रोहिणी का लाला है, और ये एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आया है, इसलिए इसका नाम बलराम शंकरषण रखा जाता है। और ये बालक बल में इतना बलवान होगा, सारी पृथ्वी पर इसके समान कोई बलवान नहीं होगा, इसलिए इसका नाम बलराम रखते हैं। मैया रोहिणी से कहा, तुम्हारी गोद में जो लाला है वो लाला मैया यशोदा का है, और आज बाबा नंद कहना चाहते थे कि ये साक्षात नारायण, इतना कहा तो हमारे गोविंद ने गर्गाचार्य जी से कह दिया कि हे भगवान, क्यों हमारी पोल खोलते हो? मैया को पता चला कि ये तो साक्षात नारायण है, तो मैया लाला हमको लेके एक आरे में बैठा देगी, और सवेरे तो चुनौरी की भोग लगा दिए, शाम को आरती कर देगी, एक गिलास दूध रख देगी,
आज गर्गाचार्य जी ने शब्दों को बदल दिया। गर्गाचार्य जी कहने लगे कि नारायण समो गुण, नारायण के समान गुण वाला होगा। इसका नाम आज हम कृष्ण रखते हैं। मैया यशोदा ने कहा कि बाबा ने नाम तो ऐसे रखे हैं कि लेने में हूं जीव लड़खड़ाई जाए। हम तो जाके नाम कनुआ, कृष्ण का नाम उन्होंने कनुआ और बलराम का नाम बलुआ रख दिया। बोले तवश्चल भगवान के जय। आज हमारे गोविंद के नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार होने के बाद हमारे गोविंद ने आज क्या देखा कि मैया ने गर्गाचार्य जी महाराज को भोजन प्रसादी पवाई। क्योंकि ये बात सत्य है, यदि आपके घर में कोई पूजा पाठ हो या नामकरण संस्कार हो, यज्ञोपवी संस्कार हो, कोई भी धर्म का कार्य हो, यदि आप ब्राह्मण को भोजन नहीं कराते हो तो वो कार्य अधूरा रहता है। इसलिए आज मैया यशोदा ने गर्गाचार्य जी को भोजन प्रसादी पवाई। उसके बाद बाबा नंद एक दिन हमारे शालिग्राम भगवान की पूजा करने बैठे। हमारे गोविंद देख रहे थे। बाबा ने शालिग्राम को दूध से नहलाया, दही से नहलाया, पंचामृत से स्नान कराए, शहद से स्नान कराया, घी से स्नान कराया और चीनी या बूरा उससे स्नान कराया। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने देखा है कि सत्यनारायण की कथा में लोग पंचामृत बनाते हैं। गांव देहात में मैंने देखा है तो पंचामृत बनाते हैं। उस पंचामृत में उन्होंने दूध डाल दिया, दही डाल दिया, बूरा डाल दिया और उसमें गंगा जल डाल देते हैं, उसी में तुलसी दल डाल देते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि तुलसी हमारे गोविंद के ऊपर चढ़ती है। स्नान करने के लिए तुलसी नहीं है। गंगा जी हमारे गोविंद के पैरों से निकली है। ठाकुर जी को गंगा जल से कभी स्नान नहीं कराया जाता। शालिग्राम भगवान को गंगा जल से स्नान नहीं कराया जाता। अगर गंगा जल से स्नान कराया जाता है तो हमारे भोलेनाथ को कराया जाता है। शालिग्राम को स्नान कराया जाता है तो पंचामृत से, उसमें 5 चीजों का महत्व है। सबसे पहले दूध, दही, शहद, घी और बूरा या चीनी हो, इसको हम पंचामृत कहते हैं। जब 5 चीजों का मिश्रण होता है तो वो पंचामृत बनता है। और परंतु मैंने देखा है लोग बागों को या तो दूध अकेला होगा, उसमें चीनी डाल देंगे, उसमें ही गंगा जल पटक देंगे और उसी में तुलसी दल और डाल देंगे। रहा बच्चा उसमें मेवा और पटक देंगे। जब पंचामृत से स्नान हो जाता है तब वो बनता है चरणों जो अपन पान करते हैं।
इसलिए सभी से हमारा अनुरोध है, या तो पांचों चीज एकत्रित हो और नहीं हो तो दूध और उसमें चीनी डाल लें, दही हो दही में चीनी डाल दें और उसमें कभी भी भूल के तुलसी दल और गंगा जल न डालना चाहिए। अगर स्नान करा दो, स्नान कराने के बाद उस जल में आप तुलसी दल डाल के चरणों तक ले सकते हो, वो भी तुलसी ठाकुर जी पर चढ़ी हुई हो, वृक्ष से तोड़ के डायरेक्ट तुलसी चरणामृत में नहीं डाली जाती। जितने पंडाल में बैठे हैं दोनों हाथ उठा के बोलो राधे राधे। आपकी राधे राधे की गुंजाय मान में भी बरसाने वाली राधा रानी के दरबार तक पहुंचनी चाहिए। प्यार से बोलो राधे राधे। आइए एक भजन के साथ अभी ताली बजाते ठुमका लगाते हुए